क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.1 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है। क्वेश्चन 11 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखिए पहले लिखा है 11 नंबर में 4 माइनस 3i, तो आप लेट करेंगे, लेट z इक्वल टू 4 माइनस 3i। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स, और आपको पता है कि z इंटू जेड इनवर्स इक्वल टू 1 होता है। मीन्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक, तो z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, z बार इक्वल टू 1 अपॉन z, देन z बार इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3i। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का, मीन्स 4 प्लस 3i का मल्टीप्लाई एंड 4 प्लस 3i का डिवाइड। देन z बार इक्वल टू आएगा आपके पास 4 प्लस 3i अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर। z बार इक्वल टू 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस 9i स्क्वायर। ध्यान देखिएगा, डिनोमिनेटर हर के व्युत्क्रम का हमने मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास आया 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस 9i स्क्वायर। देन z बार इक्वल टू 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस 9 ब्रैकेट में माइनस 1। आपको पता है कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1। ठीक, देन z बार इक्वल टू 4 प्लस 3i अपॉन 16 प्लस 9, z बार इक्वल टू 4 प्लस 3i अपॉन 25। आपने आप इसको अलग अलग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो जब दो बार ब्रेक करेंगे मीन्स a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो z बार आपको मिलेगा 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25i। तो आपको z बार की वैल्यू मिल गई 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25i। देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है रूट 5 प्लस 3i। तो हमने लिखा है z इक्वल टू रूट 5 प्लस 3i। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि आपको क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन z बार की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने लिखा z इंटू जेड बार इक्वल टू 1, तो देयरफॉर z बार इक्वल टू 1 अपॉन z। देन z बार की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन रूट 5 प्लस 3i। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया, तो रूट 5 माइनस 3i का डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो z बार आपको मिल गया रूट 5 माइनस 3i अपॉन रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर। देन z बार इक्वल टू आपको मिलेगा रूट 5 माइनस 3i अपॉन रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 9i स्क्वायर। तो आपके पास आया रूट 5 माइनस 3i अपॉन 5 माइनस 9i स्क्वायर। अब आपने i स्क्वायर की वैल्यू लिखी, तो रूट 5 माइनस 3i अपॉन 5 माइनस 9 ब्रैकेट में माइनस 1 यहाँ लिख दिया, सिंस i स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो आपको z बार की वैल्यू मिल गई रूट 5 माइनस 3i अपॉन 5 प्लस 9।
तो जेड बार की वैल्यू आपको मिली √5 माइनस 3i अपॉन 14। जेड बार इक्वल टू √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14i। तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया √5 प्लस 3i का √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14i। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको लिखा है माइनस आई, तो आपने लेट किया जेड इक्वल टू माइनस आई। जेड बार आपको फाइंड करना है। आपने फिर लिखा कि जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1, तो जेड बार इक्वल टू 1 अपॉन जेड, जेड बार इक्वल टू 1 अपॉन माइनस आई। आपने माइनस आई का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो जेड बार इक्वल टू हो गया माइनस आई अपॉन माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर। देन जेड बार की वैल्यू आपको मिली माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो जेड बार की वैल्यू क्या आ गई आई। तो आपने इसको लिखा 0 प्लस आई, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आई का हो गया 0 प्लस आई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन 14 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसे a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा है a 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5, तो बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस आई रूट 5 होल स्क्वायर, और नीचे आएगा √3 प्लस √2i, वहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस √3 प्लस √2i। यहाँ ब्रैकेट में आपने लिख दिया सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। अब देखिए यहाँ आएगा 9 माइनस 5i स्क्वायर अपॉन √3 से √3 कैंसिल 2√2i। अब देखिए 9 माइनस 5 ब्रैकेट -1 अपॉन 2√2i, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ मिलेगा आपको 9 प्लस 5 अपॉन 2√2i, 14 अपॉन 2√2i, 2 7 जा 14, तो आपको मिला 7 अपॉन √2i। आपने √2i का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर मिला 7√2i अपॉन √2i का होल स्क्वायर, तो 7√2i अपॉन 2i स्क्वायर, तो 7√2i अपॉन -2, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आपके पास आया -7√2 अपॉन 2i। तो z इक्वल टू क्या था a प्लस आई बी, तो z की वैल्यू क्या आ गई 0 माइनस 7√2 अपॉन 2i।